आप सबका स्वागत है कथा प्रवाह में, जहां हम सुनते हैं भारत की शानदार लोक कथाएं। आशा है आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही होंगी। आज कथा प्रवाह के 7वें एपिसोड में हम जानेंगे विराध राक्षस की कहानी। क्या आप जानते हैं कि प्रभु राम के वनवास काल में रावण से पहले भी एक और राक्षस ने माता सीता के अपहरण का प्रयास किया था? आज जानते हैं उसी राक्षस विराध के वध की कहानी। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ करीब 11.5 साल तक धर्म नगरी चित्रकूट में रहे। चित्रकूट से कुछ दूर वे दंडक वन नाम के घने जंगल में पहुंचे। यहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम थे। श्री राम उन्हीं के साथ रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें बताया कि एक भयानक राक्षस उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। श्री राम ने उन्हें डरने से मना किया और आगे बढ़े जंगल में चले गए, जहां तरह तरह के जंगली जानवर और नरभक्षी राक्षस रहते थे। ये राक्षस ही तपस्वियों को सताते थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पहाड़ जैसा बड़ा राक्षस दिखा, जिसने बाघ की खाल ओढ़ी हुई थी। वह हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ सीता जी पर झपटा और उन्हें उठा लिया। उसने राम और लक्ष्मण से गुस्से में पूछा, तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं हूं विराध। मैं जय राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शतहरदा है। मैं रोज ऋषियों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का खून पीकर इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर विराध हंसा और बोला, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि कोई भी हथियार मुझे मार नहीं सकता और न ही मेरे शरीर को काट सकता है। अगर तुम अपनी सुंदर स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राम और लक्ष्मण ने विराध से भयंकर युद्ध किया और उसे बहुत घायल कर दिया। उन्होंने उसकी भुजाएं भी काट दी, पर वरदान के कारण वह मरा नहीं। तब श्री राम बोले, लक्ष्मण, यह दुष्ट वरदान के कारण मर नहीं सकता, इसलिए हमें इसे जमीन में गड्ढा खोदकर बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराध बोला, हे प्रभु, मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। आपकी कृपा से आज मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। लक्ष्मण ने एक बड़ा गड्ढा खोदा। फिर राम जी और लक्ष्मण ने घायल विराध राक्षस को उठाकर गड्ढे में डालकर उसमें दबा दिया और गड्ढे को पत्थरों से ढक दिया। राम जी के द्वारा मिट्टी में दबाए जाने पर विराध राक्षस शाप से मुक्त होकर पुनः गंधर्व बन गया और राम जी को धन्यवाद देकर स्वर्ग चला गया। एक और कहानी के अनुसार विराध ने कहा था, हे राम, आप मुझे गड्ढे में दबाकर चले जाइए, क्योंकि मरे हुए राक्षसों को जमीन में गाड़ना बहुत पुरानी प्रथा है। राक्षस का वध करने के बाद श्री राम के कपड़े और धनुष खून से लथपथ हो गए थे। इसके बाद श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में बने पुष्करणी अमृत सरोवर पहुंचे। श्री राम ने चित्रकूट में बने पुष्करणी अमृत सरोवर में अपने कपड़े और हथियार धोकर स्नान किया। अमृत सरोवर आज भी टिकारिया ग्राम पंचायत चित्रकूट में मौजूद है। यह प्रसंग श्री राम के दयालु रूप और धर्म की विजय को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और हमें बताइए कि आप अगली कहानी किस विरासत की सुनना चाहेंगे। बने रहें मेरे साथ कथा प्रवाह की इस अद्भुत यात्रा में।